हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अपने घर में बहुत 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 अच्छे होंगे। वेलकम टू जीत कुसुम डागर ब्लॉग। दोस्तों, आज मंडे है, बेटी को स्कूल जाना है। 2-3 दिन की छुट्टी पड़ गई थी इकट्ठी, बस अब छुट्टियां ख़त्म हो गई हैं और आज उसका स्कूल है और वो भी उठ गया है। आपको दिखाती हूँ मैं। देखिए दोस्तों, क्या कह रहा है? राधे राधे बोल रहा है। तो उठ गया है ये, लेकिन क्या करूँ मैं, इसकी आवाज़ सुबह सुबह ऐसी रहती है। इधर उधर गिरता पड़ता डोलता है थोड़ी देर तक, तो थोड़ी देर इधर उधर गिरता पड़ता डोलेगा, फिर ये उठ के फिर नहाने जाएगा। बेटे काय को सरक रहे हो तुम? नीचे ऊपर बैठो, क्यों सरक रहे हो? हैं? गीजर ऑन कर दिया मैंने, पानी गर्म हो गया तेरा? अभी नहीं हुआ तो तेरे लायक तो हो गया होगा बेटा। बसरा रहता है, बसरा रहता है, सुस्ती सी रहती है। और कल तो नानू तूने पिज़्ज़ा खाया है? अच्छा था पिज़्ज़ा? तेज बोल, आवाज़ नहीं आ रही। मतलब ही नहीं बनता। मैं टेस्ट करके देखा, मेरे को नहीं पसंद आया। तूने नहीं देखा? हल्का सा टेस्ट करा, मेरे को पसंद नहीं आती ये इज़ार पिज़्ज़ा, मैंने तो छोड़ दिया। मैं क्यों खाती पिज़्ज़ा तेरा? मैं तो वो हनी चिली पटेटो मंगाए थे, देख ले, वो भी 1-2 खाए थे। मेरे को नहीं चीज़ें समझ में आती हैं ये सब। तेरे को टेस्टी लगती है, मेरे को नहीं समझ में आई ये चीज़ें। घर का वैसे पिज्जा ही ऐसा था। हैं? पिज्जा इतना अच्छा मिलता है, नहीं अच्छा था? इतना अच्छा था नहीं, ठीक-ठाक। फिर किसका? डोमिनोज का पिज़्ज़ा अच्छा होता है? और क्या, सबसे बड़ी कंपनी है वो पिज्जा। कंपनी संपनी से क्या होता है बेटे, आजकल तो बनाने वाले भी तो बहुत होते ज़्यादा हैं। होता है। आजकल के ऐसे ऐसे कारीगर हैं जो जरूरी थोड़ी है डोमिनोज में ही जाएंगे सारे के सारे। बहुत पिज्जा जितना चीज़ डालते हैं, इतना चीज़ डाल के मजा आता है। हैं? बहुत चीज़ डालते हैं। बहुत चीज़ डालते हैं। नूडल डाल दिया, खट्टा। अच्छा। मेयोनीज इतनी डाल रखी कि खट्टा लग रहा था। अच्छा, तो मूवी कैसी लगी कल की? दोस्तों, कल की मूवी भी अच्छी लगी मेरे को तो। एक्शन मूवी थी, जैसे पिक्चर का नाम था ऐसे एक्शन मूवी थी। मेरे को तो पसंद आई, बढ़िया लगी। अच्छा काप दिखाया है ऋतिक रोशन का उसमें, बढ़िया एक्टिंग तो अच्छी करता है, बड़ा स्टार है। और दोस्तों बस अब अपने काम करेंगे। 3 दिन छुट्टियों में 2 दिन तो बहुत बिज़ी रहा था मेरा, और 1 दिन खाली रहा कल का, संडे का, जो मैं घूम के आ गई और शॉपिंग भी करी। मेरे हस्बैंड से मैंने कहा था, उन्होंने मेरे को 3-4 टॉप भी दिलवाई। तो दोस्तों मूवी टाइम था, बाहर का लंच टाइम था कल का, और शॉपिंग टाइम था कल का। कल के दिन तो मेरे को आराम मिला दोस्तों, नहीं तो 2 दिन मेरे को बिल्कुल ऐसे ही मैं थक गई थी, बहुत ज़्यादा थक गई थी। काम करते 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 बिज़ी रहा पूरा दिन, ऐसा बिज़ी रहा। 15 अगस्त वाले दिन मुझे बारिश पड़ी थी, इतनी बारिश हुई कि बस बहुत काम का लोड आ जाता है। और बताइए दोस्तों, आपके दिन कैसे गए छुट्टी में? आप लोग के साथ में कैसा कैसा दिन रहा? बढ़िया रहा होगा सबके दिन। बस दोस्तों, मैं तो अब किचन में जाऊंगी, इसके लिए ब्रेकफास्ट वगैरह तैयार करती हूँ। स्कूल जाना है, इसे थोड़ी देर बैठ जाती हूँ आप लोगों से बातें कर रहे, तो बैठ गई। बाकी तो अब अपना काम चालू। हमारे तो दोस्तों लेडीज़ के हो जेंट्स हो, सबके अपने रोज़मर्रा के वही काम है, लौट फेर के। लेडीज़ के किचन के काम, ये सब जो रोज़ के काम है, परिवार बच्चों के लिए लंच है, ब्रेकफास्ट डिनर सब बनाना, घर की देख रेख, और जो जॉब जाते हैं वो जॉब के लिए। तो दोस्तों ये हमारे रोज़ के काम हैं डेली के, इनसे नहीं बच सकते, वो हमें करने ही पड़ेंगे। तो बस अपना काम चालू करती हूँ मैं। पूड़ी वगैरह बना के दूँगी इसको आज, सब्जी पूड़ी। तो बस किचन में जाती हूँ, तैयार करती हूँ इसको। सुबह उठ के मन नहीं करता है, इतने सुस्ती सी थकान सी रहती है,
पता दिल नहीं करता सुबह सुबह एकदम जल्दी से उठ के, और मैं तो बहुत जल्दी 4:30 तक तो छोड़ देती हूँ बिस्तर दोस्तों, 4:30 बजे। चलिए 5 बज रहे हैं, चलते हैं हम लोग, काम करते हैं अपना। कल जो दोस्तों मैं टॉप लेके आई ना, वो मैं टॉप कम शर्ट ज़्यादा है, आजकल शर्ट बहुत आ रही है, प्रिंटेड शर्ट है वही ज़्यादा मिल रही हैं, टॉप वॉप नहीं मिल रही। तो मेरा पता है टॉप लेने का मन था, अब मैं जब गई तो वहाँ पर शर्ट टी शर्ट। अब वो कह रहा मैडम आजकल शर्ट ज़्यादा चल रही है, तो शर्ट लेके आई, टॉप मिली ही नहीं, तो शर्ट ले आई दोस्तों। चलिए चलते हैं, अपना काम करते हैं। बैठे रहे सोचते रहे तो लेट हो जाएंगे, फिर वही क्या फ़ायदा होगा जल्दी उठने का, फिर वही भगम भगम मचेगी। नहीं तो समय से कर लूँगी तो निबट जाएगा दोस्तों। चलिए किचन में चलती हूँ। चले दोस्तों, चलें आप भी। दोस्तों मैं ये मक्खन रख गई निकाल के फ्रिज से बाहर, अब इसे ना कढ़ाई में रख दूँगी घी बनाने के लिए। कई तीनों में हो रहा है मक्खन, आप ये देख सकते हैं, फ्रीज भर रहा है बेकार का। उन्हें घी बनाती हूँ इनका, ये करती हूँ। और कल आपको दिखाई थी ये लौकी आई हुई है, घर की लौकी हैं दोस्तों ये, और इसमें अमरूद भी आए हुए हैं, देखिए अमरूद भी आए हुए हैं, ये भी घर के ही हैं। बस चले चालू करते हैं। विंडो वगैरह खोल दी, विंडो वगैरह खोल दी है, बस करती हूँ किचन में अपने काम। दोस्तों इतने सारे कपड़े धोए थे मैंने, उनकी तह बना लेती हूँ। बहुत सारे कपड़े पड़े मेरे, वो धुले हुए ऊपर पड़े थे, सूखते नहीं है नीचे, तो फिर मैंने ऊपर डाल दिए थे। तो तह बना लेती हूँ, प्रेस के कपड़े प्रेस के लिए निकाल देती हूँ। बहुत सारे कपड़े पड़े हैं। मौसम ऐसा हो रहा है कि कपड़े नहीं सूख रहे, कपड़े सूखने में प्रॉब्लम हो रही है बहुत ज़्यादा। तो बेटा स्कूल चला गया मेरा, बस अभी सारी डस्टिंग वस्टिंग करके नीचे आई, उसे वैन में बैठा ला है, स्कूल चला गया वो। कितने सारे कपड़े पड़े, बहुत काम हो जाता है। प्रेस के छांट लूँगी, बाकी वैसे कपड़े होते हैं उनको रख देती हूँ। चादर वादर सब प्रेस के लिए जाएंगी। ये कपड़े पहले के इतने सारे रखे हैं बंधे हुए, प्रेस वाला आया नहीं, अब ये और हो गए, बहुत सारे हो गए कपड़े, तेल लग रहा है। ये देखिए ये और हो गए इतने सारे कपड़े। वो भैया आए आज ले जाए तो ठीक है, मैं तो कपड़ों को तो ढेर लगे दोस्तों। ये कोटले में तो आएंगे नहीं, इसमें तो बंधेंगे नहीं, अब तो एक और बांधना पड़ जाएगा अगर वो आज नहीं आए तो। काम तो मेरा निबट चुका है, बस साफ सफाई का रह गया, तो वो काम वाली आ जाएगी, साफ सफाई हो जाएगी, वो रह गया काम पे। आ भी नहीं रहे इसमें, बांधने में मुश्किल पड़ रही है मेरे को, तो गांठ भी नहीं बंध रही, बंध गई। देखिए कितना ढेर का, 2 कपड़े रह गए दोस्तों। इतने कपड़ों में भी ये 2 मैं भूल गई यहाँ पर रखे हुए, इनको भी रख देती हूँ, अब ले जाएंगे। चलिए किचन में चलती हूँ, किचन में मेरे घी निकालने रखा है, तो घी देख लेती हूँ कितना निकला। ये देखिए भगोने में निकल रहा है घी, रख दिया था मैंने निकलने, निकलता रहेगा अपना। बिल्कुल सिम कर देती हूँ गैस में,
और जब निकालने रख देती हूँ मक्खन को। कई मक्खन के कटोरे हो गए थे दोस्तों, फ्रीज भर रहा था मेरा 3-4 कटोरों से। फिर मैंने सोचा इन्हें आज निकाल ही देती हूँ। टाइम ही नहीं मिल पा रहा था तीज त्योहार के चक्कर में, क्योंकि ये तो फुर्सत से देखने वाली चीज़ है। इसको छोड़ देंगे ना पता नहीं चलेगा, इसलिए ना ये तो फुर्सत से करने वाली चीज़ है दोस्तों। चला रही थी थोड़ा, नहीं तो नीचे लगने लगा। और बिल्कुल गैस मैंने बिल्कुल सिम कर रखी है, देखिए बिल्कुल सिम गैस है। बस पकता रहेगा इस पर ये। और ये दूध का भगोना रख दिया, दूध वाला आएगा तो दूध ले लेंगे। बाहर का मौसम तो आज बिल्कुल ठीक हो रहा है दोस्तों, धूप निकल रही है, बारिश का कोई नामो निशान नहीं है। तो धूप हो रही है। चलिए किचन में से चलती हूँ मैं। चलिए काम नहीं बढ़िया मेरा। पोटला मैंने ना डाइनिंग टेबल पे इधर रख दिया है। जब ये कूट जाएंगे इनकी गाड़ी में रख दूँगी, ये डाल देंगे प्रेस वाले के यहाँ पर। और अगर नहीं ले गए तो प्रेस वाले को बोलते जाएंगे, वो ले जाएगा। इसलिए डाइनिंग टेबल पे ही रख दिया है पोटला मैंने निकाल के। और ये प्रसाद रखा है उसका, जन्माष्टमी का, दूध वाले भैया का, वो भूल गए देना, तो आज मैं दे दूँगी। उनके प्रसाद रखा है, ये लड्डू रखे, ये केला है, ये अमरूद है, ये रखा है दोस्तों। ये दे दूँगी भैया को आएंगे तो दूध वाले। चलिए अंदर चलती हूँ रूम में मैं। देखिए दोस्तों आप देख सकते हैं कितना पसीना आ रहा है मेरे को। आप लोग देखिए, पसीने में भीग गई दोस्तों। मैं सारी डस्टिंग वस्टिंग करके आई, सब ऊपर से नीचे तक सब निपटाई है। उसका लंच वगैरह तैयार कर दिया, वो ले गया। उसे वैन पे ठाल के कपड़े वपड़े उतार के लिए आई सारे धुले हुए, और पोटला बांध के रख दिया प्रेस वाले भैया के लिए। बस सब बैठ गई। और इतनी गर्मी लग रही है मेरे को, बहुत पसीना आ गया। क्या टाइम हो गया? 7:30 हो गए दोस्तों, 7:30 हो गए। 4:30 की उठी हुई और 7:30 हो गए मेरे को। और ये हाल हुए मेरे, भीग गई गर्मी के मारे। ऊपर पेड़ वेड़ भी रखे हैं ना छत पे, तो उसमें पानी वानी डाल के आई। जो पेड़ थोड़े ख़राब से हो रहे हैं उनको साफ़ सफाई करके छांट के उनके और सही करके गमले वमले सब पोंछ के जब नीचे आएंगे। क्योंकि पेड़ के पत्ते वत्ते टूट के ना गमले में गिर जाते हैं, तो वो साफ़ सफाई कर दी। 1-2 पेड़ बिल्कुल ख़राब हो रहे, सूख से रहे थे, मतलब कैसे पता नहीं जल के, बरसात के टाइम पे ख़राब हो गया वो पेड़। पता नहीं, मैं लेके आई थी, पीले पीले से फूल आते थे छोटे छोटे। अब वो पता नहीं, मैं सोच रही थी ठीक हो जाएगा बारिश में, वो पता नहीं कैसे उसकी जड़ मर गई। तो वो निकाल के उसे निकाल के उसकी सफाई करके सारे गमले की, और उसके अंदर दूसरे छोटे छोटे जो घास है मेरे पे ना, जो जिसमें कलरफुल फ्लावर आते हैं, आपको दिखाया था मैंने कि रेड और येलो कलर के, जो उस दिन दिखाया था बरसात के टाइम पे, तो वो वाले उसके अंदर लगा के सब पानी वानी दे के आ गए, गमलों की साफ़ सफाई सारी करके। तो बस अब बैठी हूँ, आप लोगों से बात कर रही हूँ। अब काम वाली कहीं जा रहा है, काम वाली आ जाए, साफ़ सफाई और हो जाए, फिर नहा धो के देखती हूँ और काम क्या करने मेरे को। चलिए दोस्तों, मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। और तो सफाई चल रही है, ये आ गई है बंधन, ये झाड़ू लगा रही है, और मैं रूम की डस्टिंग कर रही थी, झाड़ पोंछ कर रही हूँ। और ये झाड़ू लगा रही है। मेरे हस्बैंड नहाने गए हैं, उनके कपड़े बेड पर रखे हैं, वो बाथरूम में है इस टाइम। कोर्ट जाना है उन्हें जल्दी, तो नहा रहे हैं। जल्दी क्या दोस्तों, 9 बजने वाले हैं, 15 मिनट रह गए। थोड़ी साफ़ सफाई चल रही है मेरी घर की। और आज ये मंदिर के फूल वूल माला वगैरह है ना, ये सब हटा के मंदिर की भी साफ़ सफाई सी करूँगी। मंदिर में सब फूल हो रहे हैं, इनको भी हटाऊँगी आज, मंदिर साफ़ करूँगी सारा। और टाइम मिल गया मेरे को, आज टाइम मिल गया, तो इनको नहर में सराहने ले जाऊँगी फूलों को, है ना गुंजन?
सरा देते हैं ना फूलों को तो। और क्या। हाँ तो ये फूल माला वगैरह लेके, कुड़े में। हाँ तो इन सबको ले जाके और उनके सराए होंगी, ये सारे हटा के साफ सफाई करूँगी। सफाई चल रही है घर की। ये पोटला प्रेस का देखिए ओवरलोड हो रहा है, फटने को तैयार है, इतने कपड़े हैं इसके अंदर दोस्तों। इसकी सांस घुट रही है पोटले की। इसका दम घुट रहा है, इतने कपड़ा हो गया। और प्रेस वाले भैया ही नहीं आए, वो भी गए होंगे त्योहार पे। आएंगे तो आ जाएंगे आज, नहीं तो अभी इनकी गाड़ी में रख दूंगी ना, ये प्रेस वाले को देते चले जाएंगे। कोर्ट जाते टाइम ये उधर प्रेस वाले को दे देंगे, तो ये कपड़े उन्हें दे दूँगी। बस रोज के यही काम है, साफ सफाई, खाना पीना, कपड़ा लत्ता, जीवन की यही है कहानी। और घी मेरा निकल चुका है, देसी घी निकल गया उसमें भगोने में, और मैंने दूध गर्म करने रख दिया है हल्की आंच पे, सिम कर रखी है बिल्कुल गैस। और ये दूध हो रहा है, और ये देसी घी आप देख सकते हैं, ये देखिए निकल गया, कितना अच्छा लग रहा है। अब इसको छान लूँगी दोस्तों, छान के और फिर इसे भर लूँगी डिब्बे में। तो ये भी निकल गया मेरा, हल्की आंच पे सुबह ही सुबह रख दिया ना दोस्तों, तो मैं अपने काम करती रही, ये निकलता रहा घी, तो ये आराम से निकल गया। ऐसा नहीं है कि इसके लिए बैठना पड़े, अपने काम करते रहो और इसको हल्की आंच पे रख दो, तो ये अपने काम करता रहता है, आप अपने काम करते रहिए। बात तो सही है। गैस जलती रहेगी, अपना काम करेगी। तो बस दोस्तों घी निकल गया है, साफ़ सफाई चल रही है, और मैं करवा रही हूँ साफ़ सफाई, डस्टिंग वगैरह करती हूँ, और मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। दोस्तों काम निबट चुका है, मैं बैठी हूँ, थोड़ा पसीना मेरा सूख जाएगा, फिर मैं नहाने जाऊँगी। बस पसीने सुखाने का वेट कर रही हूँ कि पसीने को थोड़ा सा हवा लग जाए शरीर को, फिर जाऊँगी। क्योंकि पसीने में अगर मैं नहाने चली गई ना तो फिर जुकाम हो जाएगा। और एक बार गलती कर चुके हैं वृंदावन में, पसीने में होकर ठंडा पी लिया, ठंडा खा लिया आइसक्रीम वगैरह, तो उससे भी बीमार हो गई। एक हफ़्ता ऐसा निकल गया था मेरा, बिल्कुल बेकार गया था, परेशान हो गई, शरीर में बिल्कुल ताकत सी नहीं, इतनी कमज़ोरी सी आ गई थी। तो इसलिए पसीना सुखा रही हूँ, फिर नहाने जाऊँगी। और प्रेस वाले को भी बोल रखी है, प्रेस का पोटला ले जाए। तो जन्माष्टमी से पहले के कपड़े पड़े हैं दोस्तों धुले हुए, और ये कपड़े और हो गए, इतना भर रहा है वो, लपालप ऊपर तक भर रहा है। दोस्तों गेट का कुंडा लगा देती हूँ, और मेरे हस्बैंड चले गए कोर्ट। प्रेस वाला अभी उनका फ़ोन आ गया था एकदम कि वहाँ पर कोई है नहीं, प्रेस वाला है नहीं, लॉक लग रहा है रूम का उसके, तो फिर कोई नहीं, थोड़ी देर बाद दे देंगे। अब नहाने जाऊँगी बस मैं। ये पायदान वगैरह धो देती हूँ ना, डोरमेट देखती थी सूख जाते ना, तो इसको फिर मैं डाल देती हूँ। रोज़ मैं ना पानी से धो देती हूँ इन्हें, मिट्टी निकल जाती है जूते चप्पल की, तो ये धो के सुखा दिया था मैंने, इस पर चेयर पे ऐसे डाल देती हूँ। अभी थोड़ी सी हवा लग जाएगी फिर चलती हूँ अंदर। चलिए दोस्तों अंदर चलते हैं, नहा लूँगी जाके। कपड़े गेट की आवाज़ कितनी तेज आती है, तेज बोलता है। चलिए मैं नहाऊँगी, चल के चलते हैं अंदर। Several days later. दोस्तों नहा ली हूँ मैं, नहा के निपट गई, अब पूजा वूजा सब हो गई है। अब लंच करूँगी मैं, और आज है कोई काम मेरा, अगर मेरे हस्बैंड जल्दी कोर्ट से आ गए तो फिर उनके साथ जाऊँगी मैं, जाना ही पड़ेगा। और अगर वो लेट हो गए तो दोस्तों फिर आज नहीं, फिर कभी और देखूँगी, देखती हूँ कितने बजे तक आते हैं, क्योंकि उनके कोर्ट का भी तो काम ज़रूरी है। मैंने उनसे ये नहीं कही कि हाँ तुम जल्दी आ जाना, ऐसा कुछ बोला नहीं है, क्योंकि अगर वो आ जाते हैं टाइम से, क्योंकि आ ही जाते हैं 3-4 बजे तक तो घर आ जाते हैं, तो फिर मैं उनके साथ जाऊँगी। सोच रही थी अपना चले जाऊँ, लेकिन नहीं, आ जाएंगे तो ठीक रहेगा, उनके साथ मन सा लग जाता है थोड़ा, तो उन्हें ही ले जाऊँगी अपने साथ में। वो चल देते हैं मेरे साथ में, वो तो कहते हैं चलेगा, कोई भी काम होता है आराम से चल देते हैं। तो मैं सोची हूँ आ जाएंगे तो उन्हीं के साथ जाऊँगी, और फिर वो अपना काम करके आऊँगी। और किचन में मैं अपनी सब्जी वब्जी गर्म कर रही थी खाने के लिए, अब सब्जी गर्म हो जाए तो फिर मैं लंच करती हूँ, भूख लग रही है। क्या टाइम हो गया, 11 बज गया दोस्तों मेरे को।
11 बज चुके हैं बस। अब मैं बैठती हूँ सब्जी गर्म हो जाए थोड़ी सी, रख के आई हूँ। और घी रख दिया था मैंने निकलने, वो तो आप लोगों ने देखा, देसी घी तो मेरा बन गया। मक्खन बहुत ज़्यादा जमा हो रहा था फ्रिज में, और ये 2-3 मक्खन के हो जाते हैं ना तो और चीज़ें आती नहीं है, रखने में प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसलिए मैंने आज देसी घी जो था वो निकाल लिया, उसको भी छानूंगी अभी थोड़ी देर में। भूख लग रही है, 11 बज गए। सुबह हम नाश्ता वगैरह तो कुछ करते नहीं हैं दोस्तों, मेरे को नाश्ता वगैरह करने की आदत नहीं है। पहले करती थी जब मैं छोटी थी, स्कूल जाती थी तो मम्मी दे रही थी बना के, जब करती थी। लेकिन अब मेरे को पता है क्या है, नहा लो धो लो बस एक ही बार, नहा के वही लंच है मेरा, वही ब्रेकफास्ट वगैरह करती हूँ। नहीं तो वैसे नहीं लेती कि सुबह उठे चाय पिए कुछ नाश्ता ले लिया, नहीं। पूजा वूजा करके फिर वही खाती हूँ। और 11 बज जाते हैं दोस्तों, मेरा वही लंच का टाइम हो जाता है, तो बस इसलिए उसी टाइम खाती हूँ मैं। चाय पीने की आदत नहीं है, आपको पता है। बुखार वगैरह था तो बना लिया। अब जाड़े आ जाएंगे तो जाड़ों में अदरक की चाय बना ले करूँगी, क्योंकि जाड़ों में ठंडों में ना तो अदरक इतनी अच्छी आती है और फिर चाय पीने में मज़ा आता है। तो दोस्तों जाड़ों में चाय पिया करूँगी, बना ले करूँगी कभी कभी। लेकिन गर्मियों में नहीं, क्योंकि शौक़ ही नहीं है। अगर शौक़ हो तो आदमी को गर्मी क्या, बरसात क्या और जाड़े क्या, वो तो पीने वाले तो हमेशा ही पीते हैं। मेरी मम्मी हैं, मेरी सास हैं, माँ हैं, वो उन्हें चाय पीने की आदत है कि दोपहर में भी चाहिए, सुबह चाहिए, शाम को चाहिए, तो वो उनको हैबिट है, वो रह नहीं पाती। मेरी मम्मी भी जैसे कभी आ जाती हैं तो मम्मी को शाम को 4 बजे चाय चाहिए। ऐसे मेरी सास को दोपहर में 2 बजे करीब, 1:30-2 बजे भी उन्हें चाय चाहिए, माँ को भी। तो वो दोनों तो चाय पीते ही हैं, चाय पीने वाले तो पीते ही हैं दोस्तों, वो कहाँ रह पाते हैं। और मेरी तो पता नहीं आदत ही नहीं है, शुरू से पसंद ही नहीं है। मीठे के चक्कर में जो ऐसा लगता था मीठा है, मीठा टेस्ट आता था ना चाय का, तो पता नहीं क्यों फिर मन ही नहीं करा उस चीज़ को पीने को, क्योंकि मैं मीठा ज़रा कम खाती हूँ। मेरे को नमकीन चटपटा तो अच्छा लगता है, लेकिन मीठा नहीं। तो दोस्तों मैं चाय इसलिए कम पीती हूँ कहीं जाती हूँ तो चाय वाय नहीं। ज़्यादा थकान वकान हुई या सिर में दर्द होने लगा तो कहते हैं कि थोड़ी थकान सी उतर जाती है तो ले लेती हूँ मैं चाय, कभी कहीं जाती हूँ तो। नहीं तो चाय का शौक़ इतना नहीं है। जैसे अब कल व्रत था मेरा, परसों तो व्रत रखा था जन्माष्टमी का, तो मेरे दोस्त आए थे, उनके लिए चाय बनाई थी। चाय बहुत रखी थी, तो मैंने फिर अपने हस्बैंड को भी दी, बेटे को भी दी और मैंने भी थी। तो मेरे हस्बैंड कहते रहे इतनी सारी चाय बना ली तूने भर के, और कोई आया नहीं इतना। तो मैंने कोई बात नहीं, आपने पी लो, मैं तुम्हें दे दिया, उन्हें दे दिया, कॉफ़ी मग भर के बैरे ले लिया और बेटे को दे दिया। मेरा बेटा कहता रहा था मम्मी हमें पीनी पड़ेगी अब तो ये। मैंने कहा बेटा पीनी तो पड़ेगी जब बनाई है तो। फिर एक कप उन्हें दे दी थी, बाकी बची वो सब फेंक दी, कौन पीता। और गर्मी थी तो जो मेरी 2-3 फ्रेंड आए थे वो मना कर रहे हैं, वो कह रहे हैं नींबू पानी शिकंजी ठीक है, गर्मी में चाय पीने को मन नहीं है। तो उन लोगों ने चाय नहीं पी, जबकि वो पीते हैं, लेकिन गर्मी की वजह से चाय नहीं पी। उन्होंने नींबू पानी शिकंजी वगैरह पी कि गर्मी हो रही है, चल शिकंजी जो बनाई है ना बढ़िया सी, उसमें रूह अफ़ज़ा डाल दिया था मैंने, तो वो पी ली थी। चाय किसी ने नहीं पी। तो चाय का दोस्तों बस ऐसी है। अब भूख लग रही है मेरे को बहुत जोर की, अब नहीं रुका जा रहा। 11 बज के अब लंच करती हूँ और आप लोगों से मिलती हूँ फिर दोस्तों थोड़ी देर में। 2000 years later. दोस्तों चल रही हूँ, मेरे हस्बैंड आ गए हैं, इनके साथ फूल भगवान के हैं ये, इनको फूल माला वगैरह इनको सरा के आनी है। तो बस चलिए दोस्तों चलती हूँ, जूते पहन लेती हूँ। पूजा का सामान रखा है इतना सारा मेरा, चलो चलते हैं। धूप, अरे बाबा रे बाबा, धूप कितनी तेज है, धूप कितनी तेज है, और गर्मी धूप बहुत तेज है। गाड़ी में भी भट्टी जल रही है दोस्तों, बहुत गर्म हो रहा है, बहुत ज़्यादा भक्का गर्म है, गाड़ी तप रही है, बहुत गर्मी हो गई दोस्तों। चलिए सीट बेल्ट लगानी पड़ेगी, सीट बेल्ट लगा लेती हूँ, मेरे को पसीना आ रहा है। सीट बेल्ट लगा लो उसको, रुक के
प्रेस वाले कौन कहेगी प्रेस वाले से भी बोलना है दोस्तों, प्रेस के कपड़े पड़े हैं हमारे, प्रेस वाले से भी बोलना है। कपड़े ले जाएगा तो आया ही नहीं आज। भैया कपड़े लेने नहीं आए? अब लिया, अगर हो सका अब लिया जाके कर देगा शाम तक, देख लो, मंगवा ले घर पे है अब हो सका मंगवा ले। अभी ला सकते हो? चलो कल ले जाओ, कल ले जाइए। हाँ? देखिए दोस्तों, गाय को देखिए आप, बीच सड़क पे है बिल्कुल, देख लीजिए। और हम गए थे वहाँ, वृंदावन गए तो वहाँ पर एक लेडी बैठी थी दोस्तों, हम वृंदावन गए, वहाँ पर एक लेडी बैठी थी, तो वो कह रही है आप गाय के पास जाइए, आप गाय को देखिए, गाय को चारा खिलाइए, देखिए गाय है। अब बताओ, आजकल गाय दोस्तों, उसमें मैं ये कह रही, मैंने कहा आजकल गाय गली गली में फिर रही है, गायों की ये हाल हो रहा है। और हमारे यहाँ तो इतनी गाय है, बहुत ज़्यादा गाय है दोस्तों। हमारे तो यहाँ साइड में बना रखा है गायों के लिए। ये देखिए, एक ही आ रही है। अब आप बताइए, अब वो गाय का हमसे पूछ रही है, और गाय का ये हाल है हमारे यहाँ इतनी गाय हैं और वो गाय को बोल रही। ऐसे बुरे हाल हो रहे हैं, जगह जगह गाय 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 गाय। हमारे यहाँ तो पता नहीं, ऐसा लग रहा है कि कोई छोड़ गया हो ट्रक में भर के गायों को। बहुत बुरे हाल है, यानी कितने एक्सीडेंट हो जाते हैं हमारे यहाँ गाय से। है देखिए, एक ही आ रही है, ये देखिए बीच रोड पे बिल्कुल, ये देखिए, ये हाल है। आपको जाने कितनी गाय दिखा दूंगी मैं थोड़ी देर में, मैंने इतनी गाय। तो वो ये लेडी ये सोच रही कि केवल वृंदावन में ही है जो गाय भगवान का है, तो गाय देखने को मिल रही है। आजकल गाय हर जगह घूमती मिल रही है, इतनी गाय है। ये देखिए साइड में भी गाय, देखिए कितनी गाय है हमारे यहाँ। क्या कर रहा है, गाड़ी चलाएगा ये रुक के चलेगा? दोस्तों धूप बहुत चटक है आज, तो बहुत तेज धूप आ रही है। चार दिन बारिश हुई और खूब दबा के हुई, पानी कर दिया, जगह जगह बाढ़ आ गई, गाड़ियाँ डूब गई, गाड़ियों के अंदर पानी, ये हाल हो गए। और हमारी तरफ तो एक ने क्या कर रखा दोस्तों, रोड पे ना वो होती है रबर वाली बोट जो होती है, जिसमें हवा भरते हैं पंप से, और बच्चे को बैठाल के उनने तो रोड पे डाल दी। रोड पे डाल के, और लोगों को दिखाने के बारे रोड पे डाल दी कि यहाँ के क्या हाल है, कि कितना पानी भर रहा है सड़क पे। तो बोट पे बच्चे को बैठाल के धक्का मार रहा है। तो गाड़ी थोड़ी चल रही, बोट चल रही थी उस दिन। पता नहीं क्या सोच के उसने ये काम करा, इसी मारे करा होगा कि यहाँ के हाल ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं, दिखाना चाहिए, इसीलिए करा होगा दोस्तों उसने। उसमें हवा भर के और बच्चे को बैठाल के और रोड पे
ऐसा लग रहा है जैसे नदी बह रही हो। ये हाल है यहाँ। लेकिन अब धूप इतनी चटक निकल रही है कि लग भी नहीं रहा कि बारिश पड़ी हुई थी। अब तो इतनी तेज धूप है। बहुत तेज धूप है यहाँ से। Five minutes later. चलिए दोस्तों, हमारा काम हो गया है। माला वाला जो हार वार थे वो कर दिए हैं हमने। अब चलते हैं। कैसे आवाज़ आ रही है? एम्बुलेंस की आवाज़ है। आ गए दोस्तों, घर पे पहुंच गए। करिए है काम। फूल माला वगैरह बहुत रखी थी दोस्तों पूजा का। वो सामान ज़रूर होता है, हमारा सहराना ज़रूरी है। वो चीज़ें करनी बस करिए ही में। गाड़ी लगा देती हूँ सीधी करके। इन्हीं का वेट कर रही थी दोस्तों। कोर्ट से आ गए, मैंने कहा चल इन्हीं के साथ जाऊंगी, नहीं तो मैं कर आती अपने आप ही। पहुंच गए घर पे। और पन्नी ले आए हैं वहाँ से। और किया हमारा काम। फूल हमने सहरा दिए और पन्नी ले आई मैं दोस्तों। धूप तो रिकॉर्ड तोड़ रही है धूप तो आज। तो कौन? हाँ तो कहाँ, यही तो गए थे। ले इस पन्नी को डस्टबिन में फेंक दे। ये फूल सरा दिए, पन्नी ले आई मैं, फेंक दी डस्टबिन। ये चप्पल यहाँ रखे हैं। अंदर चलते हैं। डाल दी डस्टबिन में पन्नी है। ये जूती रख दे ऊपर, इसको फेंक दे दरवाजे। चलते दोस्तों आ गए घर पे। ननू देखियो गाड़ी मैंने लॉक कर दी। चल मैं कर लेती हूँ, जाओ ऊपर रखा। सही से रखना, फेंकना मत। गाड़ी लॉक करने का देख रही थी, करी नहीं करी थी लेकिन मैंने कर दी थी लॉक। चलो अंदर चलते हैं। बढ़िया। पूजा का ये सामान पड़ा हुआ था, रखा था इतनी सारी माला वाला, तो मेरे को ये थी कि सराहनी ज़रूरी है तो कर दी है। बाकी पंखा चलाते हैं, बैठ जाते हैं। 5 minutes later. दोस्तों पढ़ाई कर रहा है ये। क्या की बुक पढ़ रहा है नन्नू? बताओ। हिंदी की व्याकरण है, दूसरी है व्याकरण। पढ़ ले जल्दी और फिर देखूंगी कौन से वो कारक याद कर रहा है, कौन से वो तो याद कर लिए। सर्वनाम चल याद कर, सुनाना फिर मेरे को। चलिए दोस्तों इनका भी दे दिया, ये भी खाना खा रहे हैं। पहले तेरे को टेंस की स्पेड वो लिखवाता हूँ, डेफिनेशन लिख। व्हाट इज टेंस? टेंस की वो लिख डेफिनेशन। जब वो समझेगा जब ये आगे तो करेगा। यहाँ तेरे बुक में नहीं दे रखा। डेफिनेशन ऑफ टेंस। सेंटेंस की तो पढ़ रखी है, टेंस की पढ़ लो। टेंस इज द
साफ साफ लिखना, ट्रांस इज द वे, वर्ब। तो आप लोगों ने मेरा आज का ब्लॉग देखा, आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। आप सभी दोस्तों को मेरा कुसुम डागर की तरफ से प्यार भरा राधे राधे।